वर्तमान मोदी सरकार पिछले कई दशकों में जनता के खून पसीने से खड़े किए गए सार्वजनिक क्षेत्र के विभागों को पूंजीपतियों के हाथों में देने का षड्यंत्र रच रही है। सरकार के इस फैसले से करोड़ों कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। ये आरोप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सुरेश कुमार ने लगाए। उन्होंने गुरुवार को क्रांतिमान पार्क से शुरू हुए अपने प्रदर्शन के वक्त पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने बताया कि पूरे देश में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने एक सप्ताह के लिए विभिन्न मुद्दों पर प्रदर्शन करने का अभियान चलाया है। सुरेश कुमार ने कहा कि कोरोना की आड़ में सरकार जनता को धोखा दे रही है। कोरोना राहत के नाम पर 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई थी, उसका अब तक किसी को लाभ नहीं हुआ है। केंद्र सरकार के किसानों से जुड़े 3 अध्यादेश किसानों को बर्बाद करने का काम करेंगे। इसके अलावा अनेक मुद्दे हैं जिनको लेकर उनकी पार्टी आंदोलन कर रही है। जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों के लिए ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अपनी मांगों का एक ज्ञापन सरकार तक पहुंचा रही है, जिसके माध्यम से इन समस्याओं को दूर करने की मांग की जा रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से हमारा पूरे देश में ये 20 तारीख से लेके और 30 तारीख तक लगातार ये सप्ताह हम मना रहे हैं। और मुख्य रूप से इसमें जो मांग है, जो देश के गाढ़े खून पसीने की कमाई से जो सार्वजनिक क्षेत्र को खड़ा किया गया था, चाहे वो रेलवे है, बीमा है, रोडवेज है, बैंक है, नहर है, बिजली है, जो भी सार्वजनिक क्षेत्र को खड़ा किया गया था, आज मोदी की सरकार एक एक करके बड़े बड़े पूंजीपतियों को लगभग करोड़ों के भाव में फ्री में लुटा रही है। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि इससे करोड़ों करोड़ कर्मचारी बेरोजगार होंगे, जिसकी अर्थव्यवस्था भी हमारे देश की गड़बड़ होगी सुधरने की बजाय। दूसरा इसमें हमारी मांग ये है कि 3 अध्यादेश सरकार ने कृषि के ऊपर घोषणा की है, अध्यादेश लेके आई है सरकार, जिसमें एक तो पहले स्टॉक के फल फ्रूट का या कोई अनाज के मामले में खाद्य भंडारण की जो छूट नहीं थी प्राइवेट कंपनियों को या बड़े लालों को, आज उनको चाहे वो 1000 क्विंटल रखो, 2000 क्विंटल रखो, वो गोदामों में रखेंगे और बाज़ार में कमी दिमाग दिखा के वो चीज़ें महंगी होगी, आम जनता की लूट होगी। उस अध्यादेश को रद्द किया जाए। इसके साथ दूसरी है कि बड़ी बड़ी फार्मिंग कंपनियां से खेती करवाएंगे, वो अपनी मर्जी से बीज बोएंगे, किसान खुद अपने खेत में ही मजदूर बन के रह जाएगा। इसके खिलाफ है कि ये इस अध्यादेश को ख़त्म करो। तीसरा इसमें ये है कि सरकार ने कह दिया कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। एक ज़माने में जब बरसात के ऊपर निर्भर था, अकाल पड़ते थे, तब इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरित क्रांति की जो घोषणा हुई, उसमें जो अनाज भंडारण की एक योजना सरकार ने बनाई, सरकार किसान की फसल खरीदने की गारंटी लेगी और वो जहाँ अनाज भंडारण होगा वो आपदा के समय में काम आएगा, और वैसे भी गरीब लोगों को सस्ते में राशन कार्ड के ऊपर राशन मुहैया कराया जाएगा। ऐसी योजना थी। अब छूट दे दी, किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है या कह के सरकार कह रही है, जबकि उससे इतना बड़ा नुकसान होगा कि इसका मतलब ये है सीधा सीधा सरकार आगे से किसानों की फसल खरीदने की जो गारंटी है उससे अपना पल्ला झाड़ रही है, जिसके खिलाफ हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस प्रकार से तो कृषि अगर संकट में आ गई, जो 70% कृषि के ऊपर निर्भर है हमारा हिंदुस्तान देश, कृषि प्रधान देश है, तो बड़ा संकट ये आम जनता के ऊपर आएगा, बाज़ार में भी इसका मंदा आएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं, इसी सवाल को लेकर हमारा ये प्रदर्शन है। दूसरे इसके साथ चाहे वो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने का है, स्कीम वर्करों के आंदोलन चले हुए हैं लगातार पूरे प्रदेश के अंदर, उनकी समस्याओं का समाधान के लिए है। मनरेगा को शहरों तक भी लागू करने की, 100 दिन की बजाय 200 दिन मनरेगा को लागू किया जाए, और आज जो महंगाई है उसके हिसाब से 600 रुपये उनकी दिहाड़ी होनी चाहिए। ऐसे मुद्दों को लेके शिक्षा के ऊपर है, स्वास्थ्य के ऊपर है। 20 लाख करोड़ की घोषणा तो कर दी मोदी जी ने कोरोना को रोकने के लिए, नहीं रुक तो नहीं रहा, उससे ना तो कोई नया हॉस्पिटल खोला है, ना कोई नए बेड आए हैं, ना कोई दवाई आई है, ना कोई डॉक्टर भर्ती किए हैं, ना कोई नर्स भर्ती की है, ना कोई स्कीम वर्करों को, आशा वर्करों को उसका फ़ायदा मिल रहा है, ना उसके मरीजों के ऊपर वो पैसा खर्च हो रहा था। वो पैसा गया कहाँ? हमें तो ये लगता है कोरोना के माध्यम से, ये श्रम कानूनों में हमारे दूसरे साथियों ने चर्चा भी की है, हमें तो ये लगता है कि ये देश के स्तर पर बहुत बड़ा षड्यंत्र भी हो सकता है। आम जो फ्रंट लेवल पर जो काम कर रहे हैं उनको कोरोना है नहीं, खट्टर जैसों को, अमित शाह जैसों को, वो अमिताभ बच्चन को, ऐसे लोगों को कोरोना होगी, बोला ये है वो है, पता नहीं क्या क्या इसमें क्या मिलेगा। कोई जांच एजेंसी कोई करेगी, WHO पैसा देता है, इसका बड़ा एक मरीज़ के ऊपर कितना खर्च वो होता है।
लेकिन वो पैसा 20 लाख करोड़ की जो घोषणा हुई थी वो गया कहाँ? बहुत बड़ा ये फ्रॉड है जिसके खिलाफ हम इसकी जांच की भी मांग करेंगे। इसी प्रकार से शराब की रजिस्ट्री का सवाल है, बहुत ऐसे मुद्दे हैं, कितने मुद्दे रखते रहो, इन सारे सवालों को लेके ही हमारा आज का ये कार्यक्रम सप्ताह जो हमारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी मना रही है उसको देखते हुए ये किया जा रहा है। कहाँ से कहाँ प्रदर्शन किया सर और किसके नाम का? हाँ, ये हम क्रांतिमान पार्क से लेके और नागौरी गेट पर जाके इसका समापन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।